यह कहानी है उस आखिरी सम्राट की जिसने कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान पर राज किया। वो शायर था, संत था और शायद सबसे बढ़कर एक इंसान था। ये कहानी है आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की। 1837 में जब बहादुर शाह जफर ने मुगल ताज पहना, वो एक शायर के दिल से राजा बने। लेकिन उस समय का सच तो ये था कि मुगल सल्तनत जो कभी आसमान को छूती थी, अब सिर्फ लाल किले के चंद कमरों तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन सब बदलने वाला था। 1857 का वो साल जब सिपाही विद्रोह भड़क उठा और जफर, जो कभी एक शांत शायर था, अचानक एक विद्रोह के प्रतीक बन गया। दिल्ली की गलियों में गूंजने लगी थी आजादी की पुकार। बहादुर शाह जफर 62 साल की उम्र में विद्रोह के नेता बना दिए गए। पर असली ताकत जफर के पास नहीं थी और जल्द ही अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। सितंबर 1957, दिल्ली फिर से अंग्रेजों के कब्जे में थी और जफर, वो सम्राट जो कभी एक विशाल सल्तनत का प्रतीक था, अब केवल एक कैदी बनकर रह गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी आंखों के सामने उसके बेटों को मार दिया गया और फिर उनके कटे हुए सिर जफर के सामने पेश किए गए। ये सिर्फ एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक पूरे युग की हार थी। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहां उसने अपने आखिरी दिन एक कैदी की तरह बिताए। न उसके पास सल्तनत थी, न अपने वतन की मिट्टी। उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न हो सकी। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। 1962 में रंगून की मिट्टी में वो शायर हमेशा के लिए सो गया। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य का आखिरी अध्याय था। लेकिन उसकी शायरी, उसकी तकलीफें और उसकी विरासत आज भी जिंदा है। आखिरी मुगल शायद चला गया, पर उसकी दास्तान हमेशा रहेगी। वो नायक था या सिर्फ एक कमजोर राजा, ये फैसला आप करेंगे।